जय हिंद। स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम बिना टाइम गंवाए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए हमारा रिएक्शन है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। ये हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया है। देख लीजिए आप, यहाँ कह रहा है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, कितनी यौगिक आएंगे? दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें दो यौगिक इसमें अभिक्रिया करेगा। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि हाँ NaCl है और प्लस में AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा, तो NaCl और AgNO3। देखिए हम सबसे पहले इसको आयन के रूप में बदलेंगे, तो NaCl पर प्लस साइन रहेगा और Cl पर माइनस साइन रहेगा। Ag3 पॉजिटिव है और NO3 निगेटिव होता है। तो आपको पता होगा कि जब भी रिएक्शन होता है तो प्लस को माइनस के साथ रिएक्शन करवाते हैं और माइनस को प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिया है NaCl, तो Na प्लस है तो ये रिएक्शन करेगा NO3 के साथ और Cl रिएक्शन करेगा Ag के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद आपका प्रतिफल के रूप में AgCl बनेगा आपका और बनेगा प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यहाँ सिल्वर क्लोराइड बना। तो ये आपका रिएक्शन रहा उभय विस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिक इसमें भाग लिए और दो यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें आयन का आदान प्रदान हुआ। तो आयन के रूप में बदलेंगे आप तो लिख लेंगे सबका साइन कि किसका पॉजिटिव होता है और किसका निगेटिव होता है। चलिए हम आगे रिएक्शन को देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा रिएक्शन है। तो आगे देखिए हमारा है अवक्षेपण अभिक्रिया। आप अवक्षेपण अभिक्रिया देख लीजिए ध्यान से। कह रहे कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होता है। तो अवक्षेप बनेगा तो ठोस रूप में ही अवक्षेप बनते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कि प्रतिफल आपका कैसा आएगा? ठोस के रूप में आएगा। तो ये विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ही एग्जाम्पल में NaCl रिएक्शन कर रहा है AgNO3 के साथ। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो आपको रिएक्शन में बना दिया AgCl प्लस में NaNO3, मतलब बना सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ये आपका प्रतिफल के रूप में बाहर आया। देखिए AgCl जो आपको दिख रहा है ना, तो यही अवक्षेप बनेगा। ये विलयन में नीचे बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में, ये लिक्विड रूप में ही रहेगा सोडियम नाइट्रेट जो दिख रहा है। अब आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है आपका। तो ये देखिए विलयन आपका तैयार हो गया। देखिए इसमें जो दिया हुआ है NaCl का घोल है आपके पास, इस वाला में ये NaCl का घोल है और यहाँ आपको जो दिख रहा है AgNO3 का घोल है। तो यह AgNO3 का था और यहाँ पर NaCl का था। दोनों को अगर आप एक में डालेंगे मिलाएंगे तो आपको बन के आएगा यहाँ AgCl का बन के आएगा अवक्षेप, जो यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा AgCl का अवक्षेप। और ऊपर में देखिए लिक्विड टाइप पर जो दिख रहा है ये आपका NaNO3 है, मतलब सोडियम नाइट्रेट है। तो यही रिएक्शन होके आपका प्रतिफल के रूप में बाहर आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं आगे का रिएक्शन क्या दिया है। देखिए दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें दिया है, इसे बोल रहे वह है अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, आपको भी पता है अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए इसमें अम्ल रहेगा एक और एक रहेगा भस्म। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप समझ लीजिए कि जिस रिएक्शन में लवण और जल बन रहे हैं वो आपका उदासीनीकरण रिएक्शन होगा। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि लवण और जल रिएक्ट करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ही रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर HCl जो आपको दिया है ये अम्ल है और ये जो NaOH दिया है ये आपका भस्म है।
तो ये दोनों रिएक्शन करके NaCl, तो आपको भी पता है सोडियम क्लोराइड आपका नमक है और साथ में आपको जल बन रहा है, तो ये रिएक्शन उदासीनीकरण रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रतिफल के रूप में बाहर निकला। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि लवण और जल का निर्माण होता है। अब आप इसे देख सकते हैं रिएक्शन को कि किस तरह से रिएक्शन आपका हो रहा है। देखिए यहाँ जो ब्लू आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये ब्लू घोल जो आपको दिख रहा है ये है NaOH, और यहाँ पर ही जो आपको दिख रहा है HCl, तो ये आपका अम्ल है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको निकल करके आएगा NaCl बनेगा, जो नमक आपका होता है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका जल बनेगा। तो इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए आप रिएक्शन में अब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप मिलाने के बाद आपका बन गया NaCl और H2O बना, दोनों को रिएक्शन कराने के बाद में। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। चलिए हम इसी तरह से आगे का रिएक्शन को देखते हैं कि क्या है। देखिए आगे हमारा दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये होता है हमारा प्रकाश रासायनिक। इसका बोलने से ही आपको पता होगा कि इसमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। तो इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो बोल रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। आपको हर हाल में क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो यही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सिंपल से रिएक्शन रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाइए H2O के साथ। यह है आपका CO2 है, यह है आपका H2 है। इन दोनों का रिएक्शन करवाइएगा लाइट की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट आपके सामने है। अब पौधे के इसके साथ में क्लोरोफिल भी आ जाता है तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है पौधे के भोजन वाला, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो पेड़ पौधों में होती है, हरे पौधों में। तो यही आपका रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के बाद आपका बनता है C6H12 और O6। तो ये आपको जो दिख रहा है यही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये पौधे अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में O2 मुक्त करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। यही हमारा रिएक्शन रहा, कौन सा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होगा। तो ये हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन था, जो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, जो हरे पेड़ पौधों की जरूरत होती है, उसमें ये रिएक्शन होता है। तो यही है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। पौधा लेता है कहाँ से? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और H2O को जड़ से लेता है, और लेने के बाद सूर्य की रोशनी और इसके पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है वो इसके साथ मिलकर के अपना भोजन बनाता है, जो ग्लूकोज के रूप में इसके संग्रहित होता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रहा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।